यम प्रव्रजंत मनुपेतमप्रीति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितीरिसितान्तमोन्धम् संसारिणां करुणया है पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना। व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज। भागवत में तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी का वंदन किया गया है, पर सुखदेव जी के जीवन का चरित्र कौशिकी संहिता में बृहद रूप से आता है कि सुखदेव जी कौन है। गोलोक धाम में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। वहीं पर सुखदेव जी तोता के स्वरूप में रहते हैं। राधा रानी को सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं। राधा रानी के हाथ में बैठ करके राधा रानी सुंदर अनार के दाने पवाती हैं और कहती हैं तोते श्री कृष्ण कह, श्री कृष्ण कह। तो तोता कृष्ण कृष्ण कहने लग जाता है, भगवान की कथा कहने लग जाता है और राधा रानी सुन करके आनंदित होती है। और जब यही तोता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जाता है तो भगवान कहते हैं तोते राधे कह, राधे कह। तो राधा राधा कहने लग जाते हैं। एक दिन तोता को सुखदेव जी महाराज को पता चला कि प्रभु भक्तों को आनंद देने के लिए सुंदर इस धराधाम में अवतार लेने वाले हैं। तो आकर के राधा रानी से सुखदेव जी ने कहा कि माता जी क्या आप भी जा रही हैं प्रभु के साथ? राधा रानी ने कहा हाँ हमको भी जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हमको भी चलना है आपके साथ। राधा रानी ने कहा तुम क्या करोगे वहां जाकर? मैं भी चलूंगा, आप सुंदर सुंदर लीलाएं करना और आपकी लीलाओं का दर्शन करके मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा, सुंदर आपकी कथा भी सुनाऊंगा। तो राधा रानी का जन्म हुआ वृषभानु जी के यहाँ बरसाने में, और कन्हैया का जन्म हुआ गोकुल में। वस्तुतः जन्म तो मथुरा में हुआ पर गोकुल ही तो आए नंद बाबा के यहाँ। और ये जो तोता राम जी हैं इनका जन्म हो गया कैलाश पर्वत में, एक अंडे के स्वरूप में कैलाश पर्वत पे आकर के बैठ गए। अब एक दिन की चर्चा सुनो, ये सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा है, बड़े ध्यान से सुनिए। नारद जी के मन में आया कि अब सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हो, मुझे कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तो अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो विचार करने लगे क्या करना चाहिए। मैं तो वही कार्य करता हूं जिससे सारे संसार का कल्याण होता है, और भगवान की इच्छा मात्र से मैं वही कार्य करता हूं। नारद जी भगवान के मन हैं, भगवान के मन में जो आता है वही नारद जी करते हैं। तो आज नारद जी ने सोचा कि एक बार भगवान नारायण में और लक्ष्मी जी में खटपट करवा चुका हूं, भोले बाबा और माता जी में भी एक बार, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी एक बार खटपट हो गई, पर भोलेनाथ और भवानी में खटपट नहीं हुई। चल करके आज इनका भी कुछ झगड़ा हो जाए तो ठीक रहे। चल दिए नारद जी। हम नारद, देखिए नारद का मतलब क्या होता है? नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। यहाँ की वहां करे वो नारद नहीं है। ब्रज के संत तो कहते हैं कि ना रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। वस्तुतः देखिए भी नारद जी ने जिसको कह दिया कि तुमको भगवान मिलेंगे तो मिले ही। ध्रुव जी महाराज को कह दिया कि बेटा जाओ मधुबन में जाकर के भगवान की तपस्या करो, तुमको भगवान मिलेंगे, तो मिले ही। प्रहलाद जी को भी कह दिया था तुमको भी भगवान मिलेंगे, तो ठाकुर जी मिले।
तो नारद, जिसकी बात रद्द ना हो वही है नारद। नारद जी चल दिए कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ समाधि लगाए हुए बैठे थे। भवानी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो उठ करके नारद जी का स्वागत किया। अरे आओ आओ नारद, आओ आओ बैठो भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो, बहुत दिन बाद आए, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा माता जी कोई बात नहीं, मैं बहुत दिन बाद सही में आया हूँ। इस समय मैं थोड़ा सा घूमना फिरना बंद कर दिया हूँ, संसार में ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? तुम तो हर जगह जाते रहते हो, सब कोई तुम्हारा सम्मान करता है, फिर घूमना फिरना कैसे बंद कर दिया? अरे तुमको तो 2 घड़ी से टिकने का कहीं बात ही नहीं, क्योंकि तुमको श्राप लगा हुआ है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, फिर घूमना फिरना क्यों बंद कर दिए? नारद जी ने कहा माता जी क्या बताएं, ये संसार सब स्वार्थी हो गया है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं, कहीं भी जाओ सब स्वार्थ की बात ही करते हैं। पार्वती जी ने कहा नारद वो सब तो ठीक है, दुनियादारी घूम करके आए होगे तो तुमको लग रहा होगा कि पूरा संसार ही स्वार्थी है। अरे हमारे घर में देखो, हमारे घर में कहीं भी कोई स्वार्थ की भावना किसी के मन में नहीं रहती। अब देखो मेरे घर में कितने सदस्य रह रहे हैं, सब एक दूसरे से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अब मेरा वाहन देखो सिंह, अब मेरे स्वामी जी का वाहन बैल, तो सिंह बैल का विरोधी, सिंह को बैल दिख जाए तो गप से खा लेता है, पर मेरे यहाँ तो दोनों एक साथ रह रहे हैं। मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा और मेरे बड़े पुत्र कार्तिक का वाहन मोर, तो मोर चूहे का विरोधी, तो वो भी दोनों साथ में रह रहे हैं। और मेरे भोले बाबा के गले में सर्प, अच्छा मेरे बड़े बेटे का वाहन मोर, तो सर्प मोर का विरोधी, तो मोर भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है, सर्प भी रह रहा है, सिंह भी रह रहा है, बैल भी रह रहा है, और सब एक साथ मिलजुल करके साथ में रहते हैं। कहीं कोई किसी के प्रति स्वार्थ नहीं है, न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को खा रहा है। और तुम मेरे घर में बैठ करके कहते हो दुनियादारी सब स्वार्थी है, पूरा संसार स्वार्थी है। खबरदार नारद, मेरे घर में ऐसी बात कोई नहीं है। और मेरे पतिदेव भोलेनाथ तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि गुप्त से गुप्त बात भी मेरे को बता देते हैं। यहाँ तक कि समाधि में किस प्रभु का दर्शन हुआ, बाल रूप भगवान का दर्शन होता है तो आकर के मेरे को बताते हैं कि देवी आज मुझे गोविंद का दर्शन हुआ, आज मुझे बाल रूप राघव का दर्शन हुआ। यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी मेरे से बता देते हैं, इतना मेरे से प्रेम करते हैं। नारद जी ने सोचा माता जी तो आप आज अपने घर की बहुत ही बड़ी बड़ाई बता रही हैं अपने परिवार की, पर अगर आज मैंने इनके घर में खटपट ना करवाई तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी ने कहा माता जी वो सब तो ठीक है, भोलेनाथ आपसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो ये बताइए कि भोलेनाथ जो अपने गले में 24 घंटे मुंडों की माला लेकर के घूमते हैं, ये किसके मुंडों की माला है? ये तो आपसे बताया होगा। अब पार्वती ने कहा कि ये तो कभी नहीं बताया हमसे। नारद जी ने कहा तब क्या प्रेम करते हैं, 24 घंटे मुंडों की माला लिए घूमते हैं और आपसे बताया नहीं? अब पार्वती जी समझाने लगी कि नारद हमने कभी पूछा ही नहीं तो क्यों? अरे आपने पूछा नहीं तो बताना तो चाहिए आपके प्रेमी को कि ये किसके मुंडों की माला है। अब पार्वती जी समझाने का प्रयास करें, लेकिन नारद जी तो ठहरे नारद जी, आग लगा करके चलने लगे। माता जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, हम चलने लग गए प्रणाम करके। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ की समाधि खुली तो देखा नारद जी कहाँ भगे जा रहे हैं। आओ आओ नारद, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भोलेनाथ बहुत देर से बैठा हूँ, माता जी से सत्संग हो रहा था, अब मुझे चलना चाहिए। अब जैसे ही भोलेनाथ भवानी की तरफ देखे तो भवानी का चेहरा तो उदास था, क्रोध के मारे लाल। भोलेनाथ ने सोचा जरूर नारद कोई आग लगा करके गया होगा। पूछने लग गए क्या हुआ देवी, इस तरह से क्यों क्रोधित बैठी हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे से आप बात नहीं करना। क्यों, क्या हो गया? मैं जान गई हूं कि आपका जो प्रेम है वो कपट से भरा हुआ है, आप स्वार्थी हो, कपटी हो आप। अरे हमने आपसे क्या छुपाया, क्या कपट किया है आपसे? भवानी ने कहा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये मुंडों की माला आपने क्यों धारण करके रखी है? भोलेनाथ ने कहा अच्छा मैं समझ गया, नारद ही आग लगा करके गए हैं।
पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, नारद जी ने तो मेरी आंख खोली है आज। मुझे तो लगता था कि आप मेरे से बड़ा प्रेम करते हो, पर आज तक आपने मेरे को ये बात नहीं बताई कि किसके मुंडों की माला है। भोलेनाथ ने कहा देवी इससे बढ़कर के और दूसरी क्या बात हो सकती है। ये जितने मुंडों की माला है ना, ये तुम्हारे मुंडों की ही माला है। क्योंकि जब जब तुम्हारा शरीर शांत होता है तब तब मैं तुम्हारे प्रेम में इतना दीवाना हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ कि तुम्हारे मुंडों की माला ही अपने गले पर डाल करके घूमता हूँ। और इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण पत्र दूसरा और कौन हो सकता है। अब भवानी ने कहा कि मेरे को मरना पड़ता है क्या। भोलेनाथ ने कहा जरूर, आपका शरीर जब शांत होता है तो ये आपके ही मुंडों की माला है, जितनी है इतनी बार आप मर चुकी हो। अच्छा तब तो आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो गए। अरे आपने ऐसे अमर का गोला कौन सा खा करके रखा है जो आपकी मृत्यु नहीं होती, और मरना जीना मेरे हाथ लगा दिया है आपने। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमने अमर कथा का पान किया है। भवानी हाथ जोड़ करके कहती हैं भोलेनाथ मुझे भी अमर कथा आप सुनाइए, मैं भी अमर कथा को सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, लेकिन कुछ नियम है कथा सुनने के। मेरा तो नियम ऐसा है कि मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, और मेरे अमर कथा की कोई चोरी करे ये भी ठीक बात नहीं है। तो पहले बाहर देख करके आओ कोई जीव है तो नहीं। भवानी जाकर के बाहर देखी, कोई कुछ दिखा नहीं। एक तोते का अंडा, वही सुखदेव जी अंडे के रूप में है। भवानी ने सोचा कि ये अंडा क्या कथा सुनेगा, और आ करके भोलेनाथ से कह दिया कि कोई भी नहीं है। भोलेनाथ आंख बंद करके सुंदर कथा का शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा शुभारंभ हो गई, भोलेनाथ सुनाने लगे। कथा के प्रभाव से वह सुख का जो अंडा था वह अंडे से बाहर निकल करके उसमें शरीर बन गया, और सुखदेव जी भी कथा को सुनने लग गए। 6 दिवस तक भोलेनाथ ने आनंद से कथा सुनाई। भोलेनाथ ने पहले कह दिया था कि देखो भवानी मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो। तो आप ओम का उच्चारण करना। जैसे हम लोग कोई कथा सुनाते हैं ना, पहले के जमाने में दादी लोग कहानी बताया करती थी बच्चों को। एक राजा था तो बच्चे कहते थे हाँ तो वैसे ही संस्कृत में ओम शब्द उच्चारण होता है, हुंकारी भरना। तो माता जी ओम ओम करती हैं, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। अब जब 6 दिवस पर्यंत कथा चली तो अब माता जी को थोड़ा सा निद्रा भी आ गई, क्योंकि ये कथा इतनी मीठी है ही, इसको सुनने से निद्रा आती ही है। जब माता जी को ही आ गई, भवानी को, पार्वती जी को, तो हम लोग भी कहीं दूर थोड़ी हैं, 2-4 बार झोंका तो आ ही जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो माता जी हुकारी भर रही हैं। 6 दिन बाद जैसे ही उद्धव और भगवान का प्रसंग चला, भागवत में 11 एकादश स्कंद की कथा आई, उसी समय माता जी को निद्रा आ गई। अब तोता भी कथा सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि माता जी सो रही हैं और ऐसा ना हो कि भोलेनाथ कथा ही बंद कर दे, कोई हुकारी नहीं भरेगा। तो तोता का स्वभाव होता है जो सुनता है वो बोल भी लेता है। तो जब माता जी ओम कहना बंद कर दी तो तोता राम ओम ओम करने लग गए। अब भोलेनाथ ने सोचा कि तो पार्वती सुन रही है। कथा विश्राम हुई 7वें दिवस की। जब पूरी कथा विश्राम हो गई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय। जयकारा लगा तो भवानी की निद्रा खुली, हाथ जोड़ करके कहने लग गई, भोलेनाथ फिर भगवान ने क्या बताया? उद्धव जी ने जब पूछा तो भोलेनाथ ने कहा मतलब आप कथा नहीं सुनी क्या? क्षमा करना प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी। अरे तो आपको निद्रा आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? और जो भोलेनाथ बाहर निकल करके देखे तो तोता राम उड़ करके भागने लग गए। अरे इस दुष्ट ने मेरी कथा सुनी, चोरी करी मेरी कथा की, छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ दौड़ने लग गए। अब पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे तोता राम। कैलाश पर्वत से ठीक नीचे उतर करके जब आते हैं तो बदरी का आश्रम पड़ता है, व्यास जी का आश्रम, व्यास गुफा आज भी है। वहां पर आकर के भोलेनाथ चारों तरफ देखने लग गए। व्यास जी भोलेनाथ का दर्शन किए तो पहले तो प्रणाम किया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे थे।
व्यास जी ने कहा कहाँ घूम रहे हैं जय जय आज त्रिशूल लेकर के। भोलेनाथ ने कहा मेरी कथा अमर कथा का चोर यहाँ आया है। और तोताराम कहीं और जाते उसी समय देखा कि व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से पवित्र होकर के सुंदर श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर रही थी उसी समय उनको जमुहाई आई। जमुहाई आते ही तोताराम घुस गए उनके मुख पे और मुख से होकर के सीधे उनके उदर तक जाकर के पहुंच गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भोलेनाथ यहाँ वहां दृष्टि डाल करके देखे पर जब कहीं नहीं दिखे तोताराम तो व्यास जी से पूछा कि एक चोर को देखा है आपने? व्यास जी ने कहा चोर के पीछे आप भोलेनाथ क्यों पड़े हुए हैं? अरे आपके घर में ऐसा क्या है जो चोर ने चुरा लिया? आपके आभूषण, बिच्छू, सर्प और आपके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं रहता, मृगछाला रहती है। तो चोर आपका चुराएगा क्या? किसकी मजाल है कि आपके आभूषणों को हाथ लगा दे कोई? भोलेनाथ ने कहा कि अमर कथा की चोरी करके आया है और मैं उसको मार दूंगा। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप तो जैसा आपका नाम है वैसा आपका स्वभाव है। अरे अमर कथा का पान जिसने कर लिया हो अब वो तो अमर हो गया, उसको तो कोई मार नहीं सकता। और कदाचित आपने मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भोलेनाथ ने कहा ये बात तो हमने सोची नहीं। और भोलेनाथ प्रभु का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत में आ गए। अब 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में रहे। एक दिन व्यास जी की पत्नी कहती है स्वामी मेरे पेट से बेतक ध्वनि निकल रही है। व्यास जी ने भी कान लगा करके सुना तो बेतक ध्वनि निकल रही थी। व्यास जी ने कहा कि बेटा अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलो, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा नहीं मैं नहीं निकलने वाला, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, इसलिए नहीं। व्यास जी ने बार बार कहा, अंत तो गत्वा भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ही आकर के जब आश्वासन दिए कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी, तब कहीं जाकर के सुखदेव भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए। 12 वर्ष के हैं, जन्म लिया, यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। व्यास जी महाराज बुला रहे हैं बेटा बेटा बेटा, पर सुखदेव जी लौट करके नहीं आ रहे हैं। और जैसे हम लोग जंगल में जब जाते हैं ना बहुत तेज चिल्लाते हैं तो वृक्षों से आवाज टकरा करके हमारी तरफ आती है, ऐसे व्यास जी बुला रहे हैं बेटा बेटा। तो वृक्ष उत्तर दे रहे हैं मानो और कह रहे हैं कि व्यास जी हम हर वर्ष इतने पुत्र देते हैं इन संसारियों को फल के रूप में, तो आप एक पुत्र संसार को नहीं दे सकते हैं क्या? तो जब वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेव जी के माध्यम, सुखदेव जी के तरफ से, तो व्यास जी को ज्ञान हुआ और व्यास जी लौट आए और सुखदेव जी महाराज चले गए जंगल में समाधि लगा ली। तो ऐसे सुखदेव नंदन को सूत जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं क्योंकि सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज।